तो कहीं ना कहीं हो सकता है समर सिंह नहीं, कोई और भी हाथ हो सकता है, कई भी हाथ हो सकता है, क्योंकि एक अभिनेत्री थी और एक मालूम है तो, क्योंकि इनकी कांटेक्ट कई लोगों से होती है ना, कि एक समर सिंह से ही नहीं होता है। आकांक्षा दुबे इतनी स्टेटस और इतनी बड़ी तो नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन जो उनकी माता जी कहने की 2 या 3 करोड़ रुपया उनका बकाया था समर सिंह के ऊपर, तो इस बात में कुछ हजम नहीं हो रहा। यहाँ से ये बिल्कुल काट रहे हैं कि जो उनकी माँ बोली है गलत बोली है, बट उनकी माँ ये भी बोल रही है कि फ़ोन पे बात हुआ कि मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे मारने की धमकी मिल रहा है और मेरे बेटी को मार दिया गया, और धमकी डायरेक्ट वो कह रही है कि समर सिंह संजय सिंह। देखिए, हो सकता है रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ भी होता है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि देखिए ये यूपी सरकार की माजरा है। और जहाँ तक कि अपना योगी जी के बारे में बताए तो योगी जी एक बड़े लेवल पे और बहुत ही समझदार बुझे हुए इंसान है, नेता हैं, तो वो कोई ऐसा गलती नहीं करेंगे, उनके जो क्या कहते हैं कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई गलती नहीं होगा। समर सिंह इंडिया छोड़ के बाहर के कंट्री में चले गए हैं, तो अब उनका पकड़ना और आना बड़ा मुश्किल है, तो क्या ऐसा वो कर चुके हैं या फिर इंडिया के अंदर में ही है? देखिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अपनी जान बचाने के लिए कोई भी आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। योगी सरकार के दुनिया में अपराध का कोई जगह नहीं है, ये आपको भी पता होगा। लगातार बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं और अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। वैसे में अपराधी का एक लेबल लेकर छुप छुपा के फिर रहे हैं समर सिंह। समर सिंह, कहा यह जा रहा है कि समर सिंह ही आकांक्षा दुबे के कातिल हैं, बट सीसी कैमरे ने जाहिर कर दिया कि वहाँ पर संदीप नाम का कोई पर्सन है। बहुत सारे बातों से आपको रूबरू कराऊंगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर जी, जो कि मुंबई और दिल्ली के मंजे हुए एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो मिलते हैं। आप ये बताइए कि किस तरीके से समर सिंह को देख रहे हैं, क्या मानते हैं कि वो आकांक्षा दुबे का कत्ल किए हैं? देखिए, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ तक कि एक बात होती है कि आकांक्षा दुबे की मौत की, तो कुछ इसमें जो सीसीटीवी फुटेज जो बयान कर रही है उसके नज़रिए से देखा जाए तो इसमें कुछ और भी कहानी नज़र आती है। क्या आती है? जैसे कि इसमें आप इसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि इसमें जो आकांक्षा दुबे जी हैं जो आ रही हैं एक लड़के के साथ में, उनके साथ एक लड़के भी हैं, एक बैग भी हैं, तो आते हुए नज़र आया है। वहाँ तक तो ठीक है। जब अपने रूम में एंट्री करने से पहले जीने पे जो उन्होंने एक बैग ली थी, उसमें कुछ चंद मिनटों सेकंड तक उन बैग में कुछ ढूंढने की कोशिश की, ढूंढ रही थी। फिर उस लड़के से बात भी किया है, उसके बाद वो अंदर एंट्री मारी है और अंदर एंट्री मारी उसके बाद लॉक करने की सोची। जब तक उस लड़के ने क्या कि जबरदस्ती गेट के यानी आगे जाने से बैग लेके अंदर घुसने की कोशिश किया, धक्का देकर। तो घुस गए, वो तो घुस ही गए ना। तो आप ये बताइए कि समर सिंह को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो इस मामले में शामिल नहीं हैं, वो बिल्कुल बरी हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मामले में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जहाँ तक ये है कि हो सकता है कि समर सिंह के बारे में कहा था कि फरार है, तो ये एक ऐसी दुर्घटना हुई है कि इससे अगर मालूम है कोई भी आदमी हो तो डर सकता है, उसके अंदर डर पर कि भाई हो सकता है हमारे साथ भी हम भी फंस जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लियर आउट नहीं किया जा सकता। हो सकता है उनका हाथ भी हो या नहीं भी हो, क्योंकि देखिए एक सिंगर और एक एक्टर्स ये नहीं सोचता है कि किसी ये तो देखिए ये तो इंटरटेनमेंट करते हैं, तो दुनिया को खुशियाँ देते हैं ना, ये किसी को जान लेने के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग की जो ज़िंदगी है दूसरे को खुशी देना, दूसरे को क्या कहते हैं कि उनको इंटरटेनमेंट देते हैं हम लोग। किसी को कहीं ना कहीं से उनकी माँ कह रही कि करोड़ों रुपए लेने थे आकांक्षा को समर सिंह से, वो नहीं दे पाते थे और कहते थे कि मेरे साथ ही वो काम करे। और इस घटना से पहले वो पवन सिंह के साथ एक गाने उनके रिलीज हुए थे 17 घंटे पहले, देन उसके पहले जिस सेट पे गई थी वहाँ फिल्म भी चल रहा था, यानी कि समर सिंह से हटके वो काम करने लगी थी। इस वजह से भी हो सकता है कि समर सिंह
देखिए, मैंने कहा पहले भी कुछ भी हो सकता है, जी। लेकिन जो आपने कहा कि आकांक्षा दुबे जी की माता जी हैं, उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया उनसे लेनी है, समर सिंह के बकाया है। यानी कि मैं भी ये चीज़ इंटरव्यू में मैंने सुना था किसी चैनल पे या किसी माध्यम से कि 2-3 करोड़ रुपया उनकी माता जी कह रहे थे कि समर सिंह से लेने हैं। तो मुझे इस चीज़ पे डाउट क्लियर हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने तो समर सिंह के भी गाने से नहीं 3 करोड़ रुपया कमाए होंगे समर सिंह। मेरे को आज तक लग रहा है कि इतने 3 करोड़ रुपया एक मायने रखती है। 3 करोड़ रुपया अगर एक जो आकांक्षा दुबे इतनी स्टेटस और इतनी बड़ी तो नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन जो उनकी माता जी कहने कि 2 या 3 करोड़ रुपया उनका बकाया था समर सिंह के ऊपर, तो इस बात में कुछ हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि 3 करोड़ रुपया अगर आकांक्षा दुबे जी का तो कितने गाने की होंगी समर सिंह के साथ, कितने फिल्म की होंगी कि 3 करोड़ रुपया उनका अमाउंट बाकी रह गया। इस बात में लगभग बताई थी, ये मैंने भी सुना था। इनका कहना है कि जिस तरीके से एक एल्बम में काम करने वाली डांस अभिनेत्री को मिलता है गाने का, उस 8,000, 10,000, 5,000 यही होती है एक गाने का। एक गाने का 4,000, 5,000, हाईएस्ट 5,000 से ज़्यादा 10,000। अब एक बताइए कि इनकी माता जी ने चलो जो भी लगाया था कि अब क्या है, वो तो कानून का हाथ लंबा होता है। इनका कहने का मतलब है कि एक गाने का इनको अगर आकांक्षा को 10,000 रुपये मिलता होगा तो इतने गाने नहीं की होंगी कि वो करोड़ों का रुपए कमा ली होंगी उस गानों से। तो समर सिंह की वजह से, समर सिंह गाने में से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि समर सिंह भी 3 करोड़ रुपया वो अपने गाने में कमा पाया होगा। मेरा आज तक इतना लग रहा है, मुझे जहाँ तक मुझे अनुमान है। जी। क्योंकि एक 3 करोड़ एक मायने रखती है बहुत। यहाँ से ये बिल्कुल काट रहे हैं कि जो उनकी माँ बोली है गलत बोली, बट उनकी माँ ये भी बोल रही है कि फ़ोन पे बात हुआ कि मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे मारने की धमकी मिल रहा है और मेरे बेटी को मार दिया गया, और धमकी डायरेक्ट वो कह रही है कि समर सिंह, संजय सिंह। देखिए, हो सकता है रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ भी होता है, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि जहाँ तक कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ चूक हुई है। हो सकती है कि उनकी क्या कहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप दोनों समर जी को और आकांक्षा दुबे जी के था, तो हो सकता है कि एक ऐसा मैटर है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन डाउट क्लियर, जब तक समर सिंह पकड़ा नहीं जा रहा है, जब तक उसको कानून ये नहीं कर रहा है, जब तक पूरे सामने सच नहीं हो रहा है, तब तक हम किसी को जजमेंट नहीं कर सकते कि गुनाहगार कौन है। अभी क्या है कि समर सिंह सामने नहीं आ रहे हैं तो उनके घर वालों पे भी ऐसा कुछ हो चुका है कि धीरे धीरे वो हवालात के अंदर जाने लगेंगे या जा रहे होंगे। तो ये क्या सही है या कानूनी तौर पे ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, ये तो कानून का फैसला है, इसमें हम लोग दखलंदाजी नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए ये यूपी सरकार की माजरा है। और जहाँ तक कि अपना योगी जी के बारे में बताए तो योगी जी एक बड़े लेवल पे और बहुत ही समझदार बुझे हुए इंसान है, नेता हैं। तो वो कोई ऐसा गलती नहीं करेंगे, उनके जो क्या कहते हैं कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई गलती नहीं होगा। वो जो करेंगे अच्छे ही करेंगे, क्योंकि देखिए एक एक्टर्स की मौत हुई है तो कहीं ना कहीं हो सकता है समर सिंह नहीं, कोई और भी हाथ हो सकता है, कई भी हाथ हो सकता है, क्योंकि एक अभिनेत्री थी और एक मालूम है। तो क्योंकि इनकी कांटेक्ट कई लोगों से होती है ना, कि एक समर सिंह से ही नहीं होता है, इनकी कांटेक्ट कई लोगों से होती है। पवन जी से थे, खेसारी लाल जी से थे, बहुत और भी आ सकते हैं। तो इनके चपेट में तो बहुत भी आदमी आ सकता है। अच्छा, आप ये बताइए, कहा जा रहा है कि समर सिंह इंडिया छोड़ के बाहर के कंट्री में चले गए हैं, तो अब उनका पकड़ना और आना बड़ा मुश्किल है। तो क्या ऐसा वो कर चुके हैं या फिर इंडिया के अंदर में ही है? देखिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अपनी जान बचाने के लिए कोई भी आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, तो इसमें कुछ ये नहीं है। हो सकता है इंडिया भी छोड़ चुके होंगे या इंडिया में कहीं गोपनीय हो चुके होंगे। और मैं बता दूं कि बनारस से कुछ दूर पे नेपाली पड़ते हैं, जहां उधर हम उसको विदेशी कहते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री माना जाता है। कि आपका कहने का मतलब नेपाल में छुप गए हैं? नहीं, हो सकता है, मैं नहीं कहता नेपाल में, क्योंकि एक बनारस से नेपाल कितना दूर पड़ता है। उनके पास पासपोर्ट भी था, तो ये जारी हो चुका है कि वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी, नेपाल, कहीं भी जा सकते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी कहीं भी जा सकते हैं, कि पासपोर्ट है तो कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है कि गोपनीय कहीं ऐसा भी नहीं वो है। उनका हाजिर होना उनके लिए समझ में क्यों नहीं आ रहा कि सही है? देखिए, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बात की बात है, लेकिन हाजिर होना तो पड़ेगा। आज न कल तो, क्योंकि कानून के हाथ लंबा होता है, वो तो कुछ भी कर सकते हो, तो आना ही, आज न कल तो आना ही पड़ेगा। सच तो सामने आएगा ही, या समर सिंह जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है, वो तो एक दिन आना ही है। समर जो करेगा वो तो भरेगा, या समर सिंह हो या उधर कोई भी हो,
देखिए हम नहीं कह रहे हैं कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, हमारे कहने का मतलब जो अगर हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, या कोई भी हो, समर सिंह हो या कोई भी, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखिए कुछ बात इसमें गलत भी है, कुछ सही भी है। जहाँ तक एक बात होती है जो मैं आपको बताया वो साफ साफ है। चलिए यहाँ पर हम अंततः अंत की तरह चल रहे हैं और इनके बातों से ये लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि समर सिंह को फंसाया जा रहा है और समर सिंह का प्रेजेंट रहना ही सही था, बट वो भाग के गलती किए। माँ जो तोहमत लगा रही हैं कि 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए लेने थे समर सिंह को, हमारी बेटी को, ये भी गलत है। इनका कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से जो बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं से एक तरफ से बनावटी लग रही है और एक तरफ से सही भी लग रही है। सच्चाई क्या है समर सिंह के बाद और इंक्वायरी के बाद लगातार हमारे सामने आते जा रहा है, तो हम लोग लगातार इस चीज़ों को देख रहे हैं। वीडियो पे हमारी निगरानी रह रही है, न्यूज़ों पे हमारी निगरानी रह रही है। हम जैसे भी वो आपके लिए अपडेट लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, सिद्धू सिंह की ये बयान अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना राय भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।